नहीं भेज सकते हैं। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये सब लोग कर्ज के तले दबे हुए हैं। इतिहास गवाह है, साहूकारों का कर्ज चुकाते चुकाते इनकी पीढ़ियां गिरवी हो जाती है। बच्चे पढ़ेंगे तब ना, जब विद्यालय आएंगे। चलो 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 निकलो, तमाशा खत्म करो। ये विद्यालय है, कोई नौटंकी घर नहीं है जहां तमाशा करने आ गए। चल मंगेश। हाँ, हमारी जाति के लोग उसके कहने पर समर्थन के लिए आ ही जाएंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। और अगर नहीं आए तो भीम अकेला क्या कर लेगा? बुआ, भीम भले ही मेरा भाई है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि उसके बुलाने पर कोई ना आए। भीम और हमारे घर की शांति वापस आ जाए। दुनिया भर की लड़ाई बस इन बाप बेटों को लड़नी है। पता नहीं दीदी इस सब का अंत क्या होगा। जाति चाहे छोटी हो या बड़ी, लड़कियों की हालत हमेशा वंचितों की तरह रही है। अब मुझे ही देखना, मेरी शादी किस उम्र में हुई, जब मैं गुड्डे और गुड़िया में फर्क करना नहीं जानती थी। पढ़ाई भी किसी ने करने नहीं दी। जब भी पढ़ाई की बात की तो हमेशा हाथ में बर्तन और चूल्हा पकड़ा दिया। ये सब गलत है, लेकिन कौन बोलता है? पापा ने मेरी आवाज दबा दी, लेकिन भीमराव मेरी आवाज बढ़ाएगा। अब तो मैंने भी राखी बांधी। अब अगर भीमराव अपने मकसद में जीत गया तो तेरे साथ साथ मेरी भी जीत होगी। हम दोनों बहनों की जीत होगी। वहां भी हमारे बिरादरी की हालत यहाँ जैसी होगी। भीमराव, अगर कोई तरीका होता ना कि जो आग तुम्हारे सीने में जल रही है वही आग सबके सीने में लगा देता तो काम हो जाता हमारा। अरे भीम, भीम, अरे कहाँ जा रहा है भीमा? अरे आप रोकिए नहीं इसे, ये कहाँ जा रहा है? पता नहीं। अबे आप देखिए ना कहाँ। भीमा बाई शांत हो जा, चिंता मत करो, कुछ सोच कर ही जा रहा होगा ना। देखिए भीम, देखिए ना कुछ गलत काम ना कर बैठे। भीमा बाई अपना भीम कोई गलती नहीं करेगा। अगर गलती करेगा तो मैं उसे रोकूंगा। हाँ तो रोकिए, जाइए आप। मुझ पर भरोसा है ना? चलो देखते। मगर दो लकड़ियां लाकर इसमें डालते रहे।
और ये समझ ले कि इस ज्वाला का जलते रहना हमारी बिरादरी की आस का जिंदा रहना है। और मुझे पता है कि कोई इसे बुझने नहीं देगा। गुरुजी, ये एक शिष्य द्वारा जलाया गया उसकी उम्मीद का अलाव है। ये एक शिष्य का संकल्प है जो उसके गुरु के रहते हुए कोई बुझा नहीं सकता है। लेकिन आप लोगों को इससे क्या मतलब? आप लोगों को ना तो शिक्षा से मतलब है, ना गुरु से, ना शिष्य से, और ना ही गुरु शिष्य के रिश्तों से कोई मतलब है। का है हम लोग इतने सारे हैं और ये लोग 1 2 3, सिर्फ 3। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग 3 लोग मिलकर हम सबको रोक लोगे? भाइयों, मुंह क्या देख रहे हो? बिखेर दो इस अलाव को। रुकिए। आई बनकर और उसकी बुआ बनकर कभी उसके लिए चिंता करना और कभी खुश होना, ये हमारी नियति है। आई, इतना समझाने के बाद भी हमारी जात का एक भी आदमी उस अलाव में एक लकड़ी तक डालने नहीं आया। गंगा, लगता है शायद से मैंने तुझे बताया था, विवा का जन्म हुआ ना तो उसने मुझे बहुत परेशान किया था। उसका जन्म हुआ तो बारिश रुक गई। समीकरण और ऊंच नीच सबको ध्वस्त करना चाहता है। हमें इस उम्मीद के ईंधन को खत्म करना होगा। जरा सोचिए सेठ जी, कितना मजा आएगा जब इन सतारा की गलियों में पढ़ाई का रट लगाने वाला भीमराव हमारे चप्पल जूते सीते हुए भटकता रहेगा। तब उसे उसकी औकात और जात का पता चलेगा। बड़ी समस्या है कि उम्मीद की बातें नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूं सेठ जी, 1-2 दिन उनके मोहल्ले में बढ़िया खाना बंटवा दीजिए और बातों का ऐसा माहौल बना दीजिए कि उन्हें अपनी औकात और आपके एहसान और आपके ताकत का पता चले, और उसके सामने भीमराव की शिक्षा का लौ अपने आप बुझ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो मंगेश, मुझे लगता है ये तरकीब सही रहेगी। हाँ भाई, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। सुन लो सभी, आज से मैं इन सब बालों का पड़ोसी हूँ। चलो चलो, सब लोग खाना खा लेते। चलो उठो बेटा। गुरुजी, आप यहाँ का बना हमारा खाना नहीं खाएंगे, इसलिए आप घर जाके थोड़ा सा खाना खा के आइए, तब तक हम भी कुछ खा लेते। ठीक है, मैं भी कुछ खा के आता हूँ। विवा, आजा खा ले। मेरा मन नहीं आई। दोनों पहर का खाना सेठ जी की तरफ से। खाना खिलाने आए हैं, जान नहीं मांग रहे हैं तुम लोगों की। और अगर तुम लोगों की जान प्यारी ना होती तो हमारे पुरखे
अपनी जमीन तुम्हें रहने के लिए थोड़ी ना देते। विरोध इस बात का नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ें, हमें क्या करना है। हमारी लड़ाई पढ़ाई लिखाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन जरूरत के हिसाब से जो काम करना है वो तो तय होता है ना। अरे सोच क्या रहे हो? देखो, अगर तुम लोगों को भीम को मानना है तो मानो, उसका स्वागत करना है स्वागत करो। भूख से बच्चा मर जाएगा तो पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे? तुम लोग भी अपने अपने बर्तन ले आओ, सबको साथ में खाना देंगे। फिर तुम लोग साथ में खाना खाना, भोज की तरह। आप लोग इतने भोले हैं, आप लोगों के हाथों में खैरात की रोटी थमाकर भूख की मजबूरी खत्म होने का सपना दिखा दिया जाता है। किसी के यहाँ भी हमेशा अनाज नहीं रहता है घर में। हम सब जानते हैं कि आपके घर में हमेशा मीठी रोटियां बनती रहती हैं, लेकिन हम लोगों को तो कभी कभी सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती है। आपकी और हमारी ज़रूरतें अलग अलग है राम जी भाई। हमें नहीं पता है कि हम सच्चे हैं या झूठे हैं, मगर 3 दिन से भूखे बच्चे अगर खाना मांगे तो हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। यकीन ना हो तो चल के देख लीजिए, भीमा काकी खाना लेके बैठी है। भीम ने शायद इसीलिए नहीं खाया था क्योंकि शायद वो आज आप लोगों के साथ रहना चाहता था, मगर आप सबको मौका मिला तो अपने भीम को अकेला छोड़ दिया। चल भीम यहाँ से। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे देखिए, अरे बहुत स्वादिष्ट खाना, मत करो ऐसा। भीम, अब ये लो नहीं बुझेगी। हम सब बारी बारी इसमें लकड़ी डालते रहेंगे और आज हम इस विद्यालय के सामने ये संकल्प लेते हैं कि इस आग को अपनी बिरादरी के हर इंसान के दिल में जला के रखेंगे और आसपास के गांव में घूम घूम कर उन्हें ये बात अच्छे से समझाएंगे। रुक जाओ, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा मत करो वरना मैं इस लौ को खुद ही बुझा दूंगा।
में के सारे रास्ते शिक्षा, ज्ञान और परिपक्वता से होकर गुजरते हैं, न कि मारपीट और दंगे से। सेठ जी, वो आगे पढ़ सके। क्यों गुरुजी? हाँ भीमा भाई, सबके लिए खाने का इंतजाम करो। जी। घर में जितना राशन है बना लो। आज हम सब लोग मिल बांट के खाएंगे। आज तो बस मिल ही जाए भाई खाता, सब नष्ट कर दूंगा। फिर देखता हूँ कैसे सूद मांगते हैं। अब इन बही खातों से उन लोगों को बताऊंगा कि साहूकार जब अपने पे आता है तो सूद के साथ साथ खून भी चूस लेता है। भीमराव, तू इन लोगों का नायक बना फिरता है ना, यही लोग तुझसे नफरत करेंगे। और ये वादा है सेठ धनसुख लाल का। गुरुजी, आप भी घर जाइए, थोड़ा सा आराम कीजिए। हाँ, नमस्ते। रखा है उसे? सेठ जी, आपके घर गया था, आप वो नहीं थे तो यहाँ चला आया पुलिस कप्तान साहब को लेकर। चलिए चलते वसूली करने। अरे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सेठ जी का वही खाता गायब हो गया। अब कैसे मिलाएंगे कि किससे कितना सूद लेना है और कितना मूल?
सेठ जी, हम सब ने आपसे जो लिया हुआ कर्जा है ना, वो लौटाने आए हैं, और वो भी सूद समेत। सच्चाई है और नेक इरादे की लड़ाई में अगर कोई गलत करता है तो लड़ाई कमजोर हो जाती है। और एक बदरू, सही को किसी झूठ के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। हाँ, ये सत्य है। सत्य कुछ समय के लिए परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन अंत में विजय सच्चाई की ही होती है। कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है ध्रुव, अभी हम भी गांव-गांव जाते हैं और अपने लोगों को बताते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ने भेजें। चल। राम जी, आप भी कुछ देर के लिए घर हो आइए, मैं हूं यहाँ पर। लेकिन गुरुजी आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं हूं ना यहाँ पर। ठीक है गुरुजी। भीमा भाई, अब आसपास के गांव वाले भी हमारी मदद कर रहे हैं। एक बार हमारे जात के बच्चे पढ़ने आए, फिर अंबेडकर गुरुजी कह रहे थे मैं ऊपर तक बात करूंगा। सच? और फिर दाखला भी हो जाएगा। अच्छी बात है। लेकिन आप अभी घर आ गए हो ना, तो बस आराम कीजिए, वहां की चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। हम भी गांव-गांव जाकर होती है और उन्नत समाज ही उन्नत देश बनाता है। और जब हम सभी पढ़ेंगे तभी इस समाज और इस देश की मदद होगी। हाँ हम पढ़ेंगे, हाँ हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हो गया। मैं सुबह सुबह ही अंग्रेजी ऑफिसर से मिलता हूँ, रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ भीम, अब तो तुम्हारी जीत निश्चित है। नहीं ध्रुव, सिर्फ मेरी जीत नहीं है, सबकी जीत है और सच्चाई की जीत है। और मैं अच्छे से जानता हूं कि भीमराव को हार स्वीकार नहीं है, चाहे जो हो जाए। आज पहली बार तुम जीतो या हारो, मैं जीता हुआ ही रहूंगा। आइए ऑफिसर साहब, ये देखिए, इस विद्यालय में छोटी जात के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इस इलाके की व्यवस्था आपके अधीनस्थ है। ये हमारी व्यवस्था को तोड़ने के लिए इसे विकास का नाम दे रहा है। ये एक जातिवाद लड़ाई है साहेब, और ये लड़ाई इसलिए हो रही है ताकि ये हमारी जगह पर बैठ सके। ये सब इनकी साजिश है। आप शांत रहिए, हम सुन रहे हैं। कप्तान साहब, इन्होंने घूम घूम कर सबको कहा कि कोई भी अपने बच्चों को भीम के साथ अगर पढ़ने के लिए भेज देगा तो उसका सूद और मूल दोनों का हिसाब देना पड़ेगा। फिर भी किसी तरह कुछ लोगों ने इनका कर्जा चुका दिया और अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेज दिया।
उनके बच्चे पढ़ने के लिए आए भी। तो ठीक है भाइयों, फैसला हो गया। भीमराव और हमारे बच्चे पढ़ेंगे। फिर चाहे हमें कोई काम दे या ना दे। अब चाहे हम भूखे ही मर जाएं, लेकिन अब बच्चे तो पढ़ेंगे सेठ जी। अब जाओ पढ़ो। हाँ, जाओ जाओ जाओ। क्या हुआ? जीत गया भीमा? अरे बता तो सही क्या हुआ? हाँ, मामला फंस गया है आई। फंस गया मतलब? आज तो सब कुछ ठीक हो जाने की आशा थी। हाँ, लेकिन सेठ जी और चाय वाला ने भीम को फंसा दिया है। उसके आगे तो दरवाजे खोल दिए विद्यालय के, लेकिन अब वो फैसला नहीं ले पा रहा है कि वो क्या करे। पढ़ाई या काम सोच लो। पढ़ाई या काम सोच लो। सुना है तेरे पापा तुझे योद्धा कहते हैं, योद्धा। अरे एक ऐसा योद्धा निकला तू जिसने अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए अपने ही लोगों को मार डाला। अब रोज रोज इनकी मौत का विजय पर्व अपने विद्यालय में प्रवेश करते समय मनाना। मैंने तुझसे कहा था ना भीमराव, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हालात आ जाए, जीत मेरी होगी। देख, मैं जीत गया और तू हार गया। हार गया तू भीमराव, हार गया। इसलिए हमें कोई ऐसे परेशान ना करे और हमसे कोई अनुचित मांग न मनवाए और हर जगह हमारी हिस्सेदारी हो। अगर हर जगह हमारा हिस्सा होगा तो हर जगह हमें समझा जाएगा। इसलिए ऐसे हमसे कोई काम नहीं छीन लेगा और हमें ऐसे स्कूल जाने से नहीं रोकेगा। आप जो कह रहे हैं उसका हक भी सबको मिलना चाहिए। लोगों में भेद नहीं होना चाहिए। और मुझे पता है कि आपसे ऐसा कानून नहीं बनेगा, तब मैं बनाऊंगा। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द। और मुझे पता है कि ये बनाने के लिए मुझे बहुत पढ़ना होगा। उनका जीवन कितना कठिन है। अंबेडकर गुरुजी, कीड़े पड़ेंगे आपको, कीड़े। अरे कैसे आदमी हो आप? भगवान से तो डरो। आप उन लोगों की तरह जीने बोल रहे हो जिनकी परछाई से हम दूर भागते हैं। आपको पता है वो ऐसे क्यों जी रहे हैं? ये उनके पिछले जन्म का पाप है। वाह, आप लोगों ने तो अपने भगवान को भी अपने जैसा ही बना लिया। वो भी वैसा ही सोचता जैसा आप लोग सोचते हैं। क्यों? एक भूख की लड़ाई हार जाते। और फिर मैं अपनी आई को क्या मुंह दिखाता? फिर आई सोचती कि उसका बेटा एक छोटी सी बात नहीं समझ पाया।